अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है रियल नंबर्स की। लास्ट टाइम में हमने रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, तो टाइम ज़रा बचाने के लिए मैंने आज पहले से लिख लिया है ताकि आपको समझ आ सके जल्दी से। ठीक है, और क्विकली हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो बेटे, आपने जो लास्ट टाइम में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उस लेक्चर को देख लो, समझने में आसानी होगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एसोसिएटिव में भी 3 वैल्यूज़ थी हमारे पास, A, B और C, 3 ही वैल्यूज़ हैं। लेकिन उसमें क्या फ़र्क था, अगर हम उसको एडिशन के लिहाज से करते थे, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव थी, तो इधर भी प्लस आता था और इधर भी प्लस आता था। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है कि हमारे पास वैल्यूज़ तो 3 हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये जो 2 वैल्यूज़ थी इनको ब्रैकेट में बंद किया, ब्रैकेट में बंद करके प्लस लगा दिया, एडिशन बना दिया। लेकिन जो बाहर वाली वैल्यू थी ये, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम प्लस कर रहे थे एसोसिएटिव में, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो, फर्स्ट वैल्यू मतलब पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर यही वैल्यू क्या होगी, सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो ए बी आ गया, फिर ए सी और फिर क्या आ गया, ए सी आ गया। दरमियान में प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमने मल्टीप्लाई किया है किनको, जो 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही थी, तो हमने कहा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या किया हमने, किया मल्टीप्लिकेशन ही किया ना हमने, तो मल्टीप्लाई कर दिया ओवर एडिशन। एडिशन पे हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन ज़रा देखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो हमने कहा लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बन गई। हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हैं ना, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कौन सी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कौन सी, लेफ़्ट वाली। ठीक है बेटा, इसी तरह से इस प्लस की जगह बस माइनस लगा देना। सिनेरियो सेम है हमारे पास, वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, सारा कुछ वैसा है, लेकिन इस एडिशन की जगह क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कौन सा है, लेफ़्ट है। तो इसी सिनेरियो को जैसे हमने एसोसिएटिव में पढ़ा था, बस हमने ये ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करनी है। तो ये लो, अब हमने ए और बी को बंद कर दिया। ठीक है, कितना आसान है। तो देखो, समझोगे आसानी के साथ, मैथ का यही तो फ़ायदा होता है कि अगर समझ आ जाए तो फिर करने में बड़ा मज़ा आता है, और ना समझ आए तो फिर दिल करता है कि बस किताबें दफना दें किसी जगह पे। तो इसी चीज़ को हम किताबें दफनाना नहीं ना चाहते, तो इसलिए तो ये लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ आपको। तो बेटा, अब हमने क्या किया, ए और बी इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, जबकि सी को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने सी को कर दिया। ठीक है जी, तो सी बी से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यही सी हमारा क्या होगा, हमारा इस ए से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए सी बन गया, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर बी सी आ गया। तो अब चूंकि हमने राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन की, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बन गई। लॉजिक वही है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही है, लेकिन क्या है, चूंकि राइट साइड से किया हमने, तो हमने यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, और इस प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो क्या नाम बन जाएगा वाला, ये आपकी असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें बाकी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।